नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज दिन मंडे है, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि आज मंडे से हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आज का जो हमारी क्लास होगी वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर आधारित होगी। तो जल्दी जल्दी सभी लोगों को बुला लीजिए। शाम के 8 बज जाते ही हम हाजिर हो जाते हैं डेली। शाम के 8 बजे हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए मैथ्स की एक ज़बरदस्त क्लास के लिए। तो आज की जो क्लास है वो है किस पर? वो होगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोगों को बुला लीजिए। ठीक है, शेयर कर दिए सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। और जितने लोग आ गए हैं उन सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी आ गए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो लोग आ गए हैं ज़रा ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, और दूसरे लोगों को भी बुला लो भैया शेयर करके। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या? जल्दी कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम जानते हैं इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इंटरेस्ट को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कि इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कि हमें इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? ये साधारण ब्याज, सबसे पहले तो हमें ब्याज का ही पता होना चाहिए। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? ये ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है बताइए भाई। ब्याज होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दे रहे हैं तो उसके एवज में जो एक्स्ट्रा पैसे हमें देगा। भाई मान लिया मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए। ठीक है, 1000 रुपये मैंने अपने दोस्त को उधार दिए और उससे कह दिया कि भाई अगर तू 2 महीने या 5 महीने बाद देगा तो मैं तुझसे 1200 रुपये दूंगा, 1200 रुपये लूंगा। देखो वो अलग बात है दोस्तों में कि दोस्त अगर पैसे 1000 रुपये लेगा तो वो देगा नहीं, वो 1 रुपया भी नहीं देगा, तुम्हें मूल भी नहीं देगा, ब्याज तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो हमारा अच्छा प्यारा दोस्त है। अगर वो हमसे 100 रुपये उधार लेगा, वो हमसे 100 रुपये नहीं 1000 रुपये उधार लेगा, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो हमें वापस देगा कितने? 1200 रुपये। जरा ध्यान से देखना, जो उसने उधार लिए हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मतलब मूलधन। जो राशि उसने उधार ली है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। जो हमें वो वापस करेगा, जो हमें वो पैसे टोटल वापस करेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट मतलब मिश्र धन। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला, भाई 1000 रुपये मैंने उसको दिए थे, 1000 तो मेरे थे, लेकिन उसके एवज में जो एक्स्ट्रा पैसे मिले, एक्स्ट्रा कितने? उसने 1000 के बदले 1200 रुपये दिए, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं इसी को बोलते हैं ब्याज। इसी को क्या बोलते हैं? हम ब्याज बोलते हैं। इस 200 रुपये को हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, कोई हमसे मूलधन ले रहा है, कोई हमसे धन ले रहा है, उसके एवज में जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो क्या है? ब्याज है। अब ब्याज जो किस पर डिपेंड होता है इसकी बात हम करते हैं। चलिए साधारण ब्याज को हम ले लेते हैं। साधारण ब्याज किस पर डिपेंड करता है? ये साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है रेट पर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दर। किस पर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा दर पर डिपेंड करता है। ठीक है, दर क्या होता है? जैसे गाँवों में तुमने सुना होगा कि 5 रुपये सैकड़ा ब्याज लेंगे हम, तो भैया क्या कहते हैं कि 5 रुपये सैकड़ा। उस 5 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या हुआ? 5 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये, सैकड़ा मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये पर 5 रुपये। 100 रुपये पर 5 रुपये का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये अगर हम देते हैं तो हम 5 रुपये उसके ब्याज के रूप में लेंगे। तो ये होती है रेट। जैसे गाँवों में रेट चलती है 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा। ठीक है, ये रेट चलती है। तो ये क्या होती है कि सैकड़ा मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये पर 5 रुपये। एक टाइम पीरियड उनका सेट होता है, महीने पर लें, चाहे 2 महीने पर, चाहे 6 महीने पर लें, वो टाइम पीरियड उनका सेट होता है। उन्होंने कह दिया 5 रुपये सैकड़ा। अगर 5 रुपये सैकड़ा है मतलब 100 कितना? 100 रुपये पर क्या? 5 रुपये। तो 200 रुपये पर कितने हो जाएंगे? 10 रुपये। 300 रुपये पर कितने हो जाएंगे? 300 रुपये पर कितने हो जाएंगे? 15 रुपये। ठीक है, ये होता है, ये ब्याज होता है। इसी तरीके से यही क्या होती है? रेट होती है। यही क्या होती है? रेट होती है। रेट जैसे कह दे, अभी रेट के बारे में समझना अच्छे से। रेट हमसे कह दे कि 10 रुपये प्रति वर्ष, 10 रुपये 10% प्रति वर्ष। रेट कैसे लिख के देगा? रेट लिख के देगा कि 10% वार्षिक या प्रति वर्ष, ऐसे लिख के देगा।
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो इस रेट का मतलब समझ गया, उसको ब्याज में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली। इसका मतलब हुआ वार्षिक मतलब 1 वर्ष, वार्षिक मतलब 1 वर्ष, परसेंट का मतलब 100 रुपए पर, 10 का मतलब 10 रुपए, ठीक है। यानी 1 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए। क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि 1 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए, 1 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए, ठीक है। ये होती है हमारी रेट। अगर ये रेट है, अब ध्यान से सुनना, अगर 1 साल में, 1 वर्ष की हम यहां पे बात कर रहे हैं रेट में, अगर 1 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए हैं तो 200 रुपए पर कितने हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 300 रुपए पर कितने हो जाएंगे, 300 रुपए पर कितने हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। ये होती है हमारी रेट, ठीक है। ये होती है क्या, हमारी रेट होती है। अब रेट को अगर आगे और समझें, बात समझ में आ गई रेट की। रेट का मतलब जैसे 10% वार्षिक लिख दिया, वार्षिक मतलब 1 वर्ष 12 महीने में 100 रुपए पर, परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए, ठीक है। और आगे समझते हैं, रेट आ गई हमारे पास में, रेट हमारे पास आ गया। अब हुआ क्या, अगर हम कह दें जैसे रेट होगी कितनी, 10% वार्षिक होगी, 10% वार्षिक होगी। 10% वार्षिक का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर कितना, 1 वर्ष में कितने रुपए, 10 रुपए। 1 वर्ष में कितने, 10 रुपए, 10 रुपए, 10% का मतलब 10 रुपए, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में हो जाएंगे हमारे 20 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 3 वर्ष में हो जाएंगे हमारे 30 रुपए। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम से ही क्या बन रहा है हमारा, टाइम से बन रहा है हमारा ब्याज, ठीक है। अब मैं कैसे बताता हूं, ध्यान रखना, कभी भी अगर ब्याज की बात है, कभी भी अगर ब्याज की बात है, हमसे 10 रुपए 10% का ब्याज ले रहे हैं 1 वर्ष में, 1 वर्ष में हम 10% का ब्याज ले रहे हैं, तो 2 वर्ष में सीधा कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। 1 वर्ष में कितना, 10, तो 2 वर्ष में कितना, 20%, ठीक है। अभी बताया था। तो यहीं से क्या बन के आता है, यहीं से बन के आता है ब्याज। 2 साल में कितना ब्याज होगा, 20%, किससे, 10% की रेट से, 10 दूनी 20। यानी हम इतना याद रख सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो होता है R इंटू टी प्रतिशत, रेट और दर की गुणा का प्रतिशत। दर और समय की साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, साधारण ब्याज बराबर हुआ दर गुणा समय का प्रतिशत। यानी दर और समय की अगर हम गुणा कर दें तो यही क्या होता है, प्रतिशत में हमारा ब्याज आ जाता है। जैसे मैं कहूं कि 10% की रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10% की रेट से मैं कह दूं कि 10% की रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो तुम सीधा बनाते हुए 10 तिया 30% ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा, 30% ब्याज हो जाएगा। अब मैं तुमसे कहूं कि 10% की रेट से या 8% की रेट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो तुम सीधा बता दोगे कितना, 8 चौक 32% हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या हो जाएगा, 32% ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, अरे इतने में कोई दिक्कत है क्या। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया था, मैंने पहले ब्याज के बारे में बताया, उसके बाद रेट के बारे में बताया। अब मैं सीधा सीधा साधारण ब्याज पर चल रहा हूं। साधारण ब्याज क्या होता है, याद रखना है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय प्रतिशत। क्या होता है, दर गुणा समय प्रतिशत। हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम का प्रतिशत, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब मैं तुमसे कभी भी पूछूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि 5% की रेट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बताओ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20%, सीधा बता दोगे 5 चौक 20%, ये हो गया साधारण ब्याज हमारा। अरे किसी कोई दिक्कत, चलिए अब जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला कैसे बनता है, ब्याज मैंने बताया, ब्याज किस पर मिल रहा है, ब्याज मिलता है मूलधन पर। भाई जितना रुपया तुम सामने वाले को दे रहे हो वो उस पर ब्याज लगा के देगा, उस पर ही तो दे। तो ब्याज जो मिलता है वो किस पर मिलता है, मूलधन पर। मूलधन P है तो P पर R इंटू टी अगर ब्याज लगाएंगे तो P का R इंटू टी परसेंट का मतलब 100, परसेंट का मतलब 100। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, SI बराबर PRT अपॉन 100। सभी ने तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या। एक फॉर्मूला ये तैयार होता है, उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, अगर मैं बात करूं अमाउंट की, देखिए मैं बिल्कुल आसान बात करूंगा तुमसे। एक फॉर्मूला बनता है अमाउंट के लिए, अमाउंट बराबर होता है P प्लस PRT अपॉन 100। अमाउंट होता क्या है पहले ये समझो, अमाउंट हमारा होता क्या है ये समझो। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल और ब्याज PRT अपॉन 100 हो गया। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर A बराबर P मूलधन प्लस ब्याज क्या था PRT अपॉन 100। तो A बराबर P प्लस PRT अपॉन 100, ये क्या होता है हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको हम कम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे कम, चलिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही असली सी बात बताता हूं तुमसे, बिल्कुल असली बात, ठीक है। SI बराबर हमने जाना, SI बराबर होता है R इंटू टी का प्रतिशत। क्या होता है, R इंटू टी का प्रतिशत। हमेशा याद रखना प्रतिशत में मूलधन को हम कितना मान लें, 100% मान लें। कितना मान लें, 100%। तो अमाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनको जोड़कर, तो 100 और प्लस में कितना RT और बाहर हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो अमाउंट को याद रखना, अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस RT%, ये हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला। मैं ज्यादा इसको यूज करूंगा, इसका तो कहीं कहीं यूज होगा इसको, क्यों, SI बराबर मैंने क्या बताया R इंटू टी, और मूलधन मैंने बता दिया कि प्रतिशत में हमेशा 100 मानना है, हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 100 प्लस R इंटू टी प्रतिशत। अरे बात समझ में आ गई, किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताइए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जल्दी जल्दी लोगों में शेयर कर दो, इसको घुमा दो जल्दी से। बहुत मजे से मुझे पढ़ाना है, इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट को खत्म करना है, इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट को खत्म करना है, तो इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, इतनी बात मैंने बताई है। पहली बात हमेशा याद रखना है, साधारण ब्याज क्या होता है, R इंटू टी प्रतिशत, समय दर गुणा समय प्रतिशत। दूसरी बात, अगर हम अमाउंट पे चलते हैं तो अमाउंट क्या बनता है वहीं से 100 प्लस R इंटू टी प्रतिशत। 100 कहाँ से आया, 100 होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है। अरे बात समझ गए, किसी को कोई तकलीफ है क्या। चले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ये है भैया ब्याज, साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज पर तुमने एक जोक भी सुना होगा, साधारण ब्याज पे तुमने एक जोक भी सुना होगा कि गणित के मास्टर जी पूछते हैं एक बच्चे से कि बताओ भैया, अगर मैं तुम्हारे पापा को 1000 रुपये 5% की रेट्स पर 2 साल के लिए देता हूं तो मुझे कितने रुपए लौटाएंगे। तो बच्चा कहता है कि कुछ नहीं लौटाएंगे। तो मास्टर कहता है क्यों, तुम्हारे पापा ब्याज नहीं जानते। तो बच्चा कहता है नहीं गुरुजी, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, ठीक है। तो ये वही वाला ब्याज है, इस ब्याज को आज हम बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसा खत्म करेंगे कि कभी ये उठेगा नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हम वही SD यादव की बुक हम कवर कर रहे हैं, तो SD यादव की बुक से हमने क्वेश्चन उठा लिए हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को कवर करा लेंगे। साधारण ब्याज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। खत्म सवाल है, एकदम खत्म सवाल है, ठीक है, एकदम खत्म है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, कैसे करें। देखो मैं कई तरीके से कर सकता हूं, पहला करके दिखाता हूं मैं तुम्हें फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। या पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं फिर फॉर्मूले से चलेंगे। डायरेक्ट कैसे बताऊंगा मैं, उसने कहा है कि 1 माह में 1 रुपये पर 1 पैसा मिलता है। कितना, 1 पैसा। अब मैंने जब वार्षिक दर की बात करी थी तो वार्षिक दर की मैंने बात की थी 12 महीने में 100 रुपये पर जो पैसे मिलते हैं वही होती है दर।
कितना, 12 महीने मतलब एक साल में 100 रुपए पर जो पैसे मिलते हैं वही होती है दर। चलिए तो सबसे पहले इसको 12 महीने करते हैं, 12 माह, ठीक है। 12 माह में 1 रुपए पर कितने रुपए मिल जाएंगे, 12 पैसे। भाई अगर 1 माह में 1 पैसा मिल रहा है तो 12 माह में 12 पैसे, इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया, वो 1 रुपया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 12 माह को ऐसे ही लिखेंगे, 12 माह में 1 रुपये को अब क्या कर दें, 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 12 गुना 100 पैसा, और 12 गुना 100 पैसा का मतलब क्या होगा, 1200 पैसे मतलब 12 रुपये। तो 12 रुपये इक्वल टू क्या है, अगर 12 रुपये 100 रुपये पर 12 महीने मिल रहे हैं तो इसका मतलब 12% क्या हो जाएगी, रेट। यही तो मैंने तुम्हें रेट बताई थी। अरे बताओ, बच्चों का खेल है, नहीं है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो दर होती है वो दर क्या होती है, 12 महीने में 100 रुपये पर जो पैसे मिलते हैं वही दर होती है। इसने कहा 1 रुपये पर 1 माह में 1 पैसे का ब्याज मिलता है, 1 माह में 1 रुपये पर 1 पैसा, तो पहले 12 महीने बनाते हैं। अगर 1 माह में 1 रुपया मिल रहा है तो 12 महीने में 12 पैसे मिलेंगे 1 रुपये पर, किस पर, 1 रुपये पर। अब 12 महीने में 1 रुपये पर अगर 12 पैसे मिलते हैं तो 12 माह में 100 रुपये पर 100 गुना 1200 पैसे मिलेंगे, और 1200 पैसे का मतलब 12 रुपये, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ये तो था बिल्कुल आसान बच्चों वाला मेथड, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले से भी करके बता दूंगा, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। ब्याज कितना है, 1 पैसा, 1 पैसा को बनाएंगे रुपए 1/100 करके, है ना, बराबर मूलधन कितना है, कितने रुपए हैं, 1 रुपये। रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है, 1 महीना। 1 महीना को अपॉन 12 करके वर्ष बनाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत किसी को, बोलो 100 से 100 काट दूं क्या, बोलो काट दो, 12 की गुणा कर दूं, यहाँ पे कर दो, आर बराबर कितना आ गया, 12। यही होता है 12% रेट, ठीक है। अरे समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होने वाली है। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल मन लगा के यहीं पे लास्ट तक। बीच में अगर कोई छोड़ कर जाएगा तो भैया उसका जो है दिक्कत आ जाएगी कुल मिला के उसको, है ना। मैं ऐसा तो कहूँगा नहीं, जैसे खेल गांव में खेल दिखाने आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई बीच में जाएगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। मैं ऐसा तो कहूँगा नहीं, क्योंकि तुम अपने आप ही तुम्हें पता है कि अगर पढ़ाई को बीच में छोड़ोगे तो बुरा होना ही होना है, तो छोड़ के कोई नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7500 रुपये की राशि पर, आज मैं क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, कल को मैं क्वेश्चन यहाँ लगाऊंगा तुम्हारी सुविधा के लिए। 7500 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12%, पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए, प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है, ये सवाल है। और अच्छा सवाल है, बेहतरीन सा सवाल है। पहला ही सवाल मतलब दूसरा ही सवाल थोड़ा अच्छा है, कोई नहीं, हमें तो करना है, हम करके मानेंगे। कितने रुपए, 7500 रुपये। कितने रुपए भाई, 7500 रुपये हैं हमारे पास टोटल। इन 7500 रुपये को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो एक भाग को हम बता देते हैं क्या, फर्स्ट पार्ट, एक को हम कह देते हैं फर्स्ट पार्ट और दूसरे को हम कहते हैं सेकंड पार्ट। ये है हमारे मूलधन। चलिए अब पहले भाग पर रेट की बात करते हैं। पहले भाग पर रेट कितना है, 12%, और दूसरे भाग पर रेट कितना है, 18%। टाइमिंग दी हुई नहीं है, बाद में टाइमिंग 1 वर्ष कह रहा है, तो यहां पर भी हम टाइमिंग कितनी मान लेंगे, 1 वर्ष, और ये 1 वर्ष,
ठीक है। चलिए भैया सवाल यहीं पे दम तोड़ देता है अपना। कैसे तोड़ देगा देखो जरा ध्यान से। 12% की रेट से एक वर्ष में कितना 12% ही ब्याज मिलेगा। अरे अभी तो साधारण ब्याज बताया था, 12% की रेट से एक वर्ष में 12% ही ब्याज मिलेगा। तो फर्स्ट का कितना मिल जाएगा ब्याज हमें 12%, और दूसरे पर 18% की रेट से एक वर्ष में 18% ही, 18 एकम 18, 18%। तो सेकंड वाले भाग पर कितना ब्याज मिल जाएगा हमें 18%। और ये दोनों ब्याज क्या बता रखे हैं आपस में बराबर बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं मेरे भैया बराबर बता रखे हैं। 6 का पहाड़ा आता होगा, बच्चों से भी आता है। चलिए 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। इस वाली कहानी को मैं आगे लेके जाऊंगा। अब ये बनेगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट के अपॉन में सेकंड आ जाएगा, उधर कितना रहेगा 3 और इधर वाला 2, वहां पर 3/2। फर्स्ट अपॉन सेकंड मतलब क्या हो जाता है 3/2। मतलब पहले वाले भाग को 3 यूनिट कहेंगे, दूसरे वाले भाग को 2 यूनिट कहेंगे, और दोनों मिलके कितने बन जाएंगे 5 यूनिट, और दोनों मिलके थे कितने 7500 रुपए। कितने थे 7500। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। जब एक की वैल्यू 1500 होगी तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा 15 × 45, 4500 रुपए, और सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा 15 दूनी 30, 3000 रुपए। कितने रुपए 3000 रुपए। अगर हमसे पहले भाग या दूसरे भाग को पूछा होता तो हम इतना आंसर दे देते या नहीं दे देते बताओ। लेकिन हमसे पूछा था प्रत्येक भाग पर ब्याज, प्रत्येक भाग पर ब्याज 1 साल के लिए, तो दोनों पे बराबर ब्याज है। चाहे तो इस साइड से निकाल दो चाहे इस साइड से, बताओ किससे निकाल दूं। इस साइड से निकाल दूं आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा सुन लो। सेकंड भाग कितना है 3000, सेकंड भाग कितना है 3000, 3000 पर कितना ब्याज है 18 एकम 18, 18% का 3000 पर 18% का ब्याज, 2 0 से 2 0, 18 × 3 = 54, यानी 540 रुपए का ब्याज हमारा बन जाएगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई, खत्म है खत्म बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, 7500 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया था। 7500 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। पहले भाग पर 12%, दूसरे भाग पर 18% की रेट लग रही है। टाइमिंग नहीं है लेकिन बाद में 1 वर्ष के लिए ब्याज कह रहा है, तो हम 1-1 वर्ष ही रखेंगे। यहां पर भी 1-1 वर्ष रख दिया। अब इसने कहा ये साधारण ब्याज कहते हैं बराबर थे, तो फर्स्ट का 12% बराबर सेकंड का 18%। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 से 18, प्रतिशत भी खत्म। फर्स्ट अपॉन में सेकंड करते हैं तो वहां 3 और यहां 2, तो 3/2, यानी फर्स्ट पार्ट 3 यूनिट, सेकंड पार्ट 2 यूनिट, दोनों को मिला के 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 7500, 1 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 1500। जब 1 की वैल्यू 1500 तो 3 की 15 × 45, 2 की 15 दूनी 30, 4500 और 3000 मूलधन। अगर पूछा जाता कितने कितने रुपए भाग बांटे थे तो फर्स्ट पार्ट 3000 रुपए का था, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट 4500 था और सेकंड पार्ट 3000 रुपए था। लेकिन मेरे भैया ने पूछा गया था प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज, तो किसी भी भाग पर निकाल दो क्योंकि दोनों पर ब्याज बराबर बता रखा है। तो हमने सेकंड वाले पर निकालना ज्यादा मुनासिब समझा। ठीक है, सेकंड 3000 रुपए पर 18% ब्याज 540। अरे समझ गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। और अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक ठोक देना। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ जाए क्या, बोल दो हाँ जी। चलो भैया अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, झांक लेते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है सवाल में लिखूंगा कम कराऊंगा ज्यादा। तीसरा सवाल है 1400 रुपए की राशि पर मूलधन कितना दे दिया 1400 रुपए। 1400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह टाइम है। 3 वर्ष 4 माह के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। के लिए साधारण ब्याज कितना है 700 रुपए है। तो हमें बतानी है ब्याज की दर। अब बताओ भैया, बच्चों वाला सवाल कह दूं? अरे कह दूं क्या बच्चों वाला सवाल? लेकिन देखो PRT/100 से तो तुम इसको बना ही लोगे, लेकिन मैं कुछ और नई चीज सिखाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं R/T। क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें? SI बराबर होता है R/T, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में होता है। चलिए R का तो हमें पता नहीं है, तो R को तो R ही लिखना है, लेकिन T तो हमें पता है। T कितना है 3 वर्ष 4 माह। इसको सोल्व कर सकते हैं तो 3 वर्ष 4 माह का मतलब कितना होगा 1/3। अरे 4 माह मतलब 4/12, 1/3, 3 × 9 = 10, 10/3। तो टाइमिंग जो होगी वो होगी 10/3%। कितनी होगी 10/3%। अब ये जो बराबर रखना है हमें ब्याज के बराबर रखना है, लेकिन ब्याज भी किसमें हो प्रतिशत में। हमने प्रतिशत में ही निकाला था। प्रतिशत में ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज कितना मिला हमें 700 रुपए का। कितने पर मिला है 1400 रुपए पर।
भाई ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। 700 रुपये का ब्याज मिला किस पर? 1400 रुपये पर। और प्रतिशत बनाना है तो इंटू 100 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो और 14 पंजे 70 यानी 50। 10 से काटो 50 को 5 बार और 5 तिया 15, तो रेट कितना आ जाएगा? 15% हमारा रेट आ जाएगा। अगर किसी को ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक फेंक के मारना, फोन फूट जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं क्या हुआ। ऐसा ही बराबर होता है R इंटू टी। आर का हमें पता नहीं है, टी हमें पता है कितना टाइम होगा, 3 वर्ष 4 माह, मतलब 3 से 1/3 यानी 10/3 ये रख देंगे। अब इसको किसके बराबर रखना है? ब्याज के। ब्याज भी किसमें हो? प्रतिशत में। कैसे निकालें? 1400 रुपये पर 700 रुपये का ब्याज है, सीधा सीधा भी दिख रहा है 50% ब्याज है। अरे आधा ब्याज नहीं है तो 50% ब्याज हुआ ना। मूलधन 100% होता है, उसका आधा मतलब 50%। या हम निकाल भी सकते हैं ब्याज को। कैसे निकालते हैं? अरे ब्याज प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे लाभ या हानि प्रतिशत निकालते थे। ब्याज प्रतिशत, ब्याज ऊपर रखो, ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ब्याज प्रतिशत में। ब्याज अपॉन में मूलधन इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें ऐसा समझ में आया होगा जैसा कभी तुमने ABCD को समझा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 3300 रुपये की राशि पर, कितने पर? 3300 रुपये की राशि पर। कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है 3300 रुपये की राशि पर। टाइम कितना है? 5 वर्ष। कितना है भैया? 5 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना बता दिया इसने? साधारण ब्याज बता दिया 1980 रुपये मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि बताओ ब्याज की दर फेंक के मारो इसके मुंह पे। क्या ब्याज की दर इसके मुंह पे फेंक के मारनी है? चलिए कैसे बताएंगे? मुझे पता है ब्याज बराबर R इंटू टी। टी कितना हो गया? 5%। बराबर किसके होगा? ब्याज प्रतिशत के। ब्याज कितना? 1980 रुपये का ब्याज कितने पर? 3300 रुपये पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। चलिए 33 से काट देते, कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो R इंटू 5% बराबर कितना हो गया? 60%। कितना बन जाएगा प्रतिशत में? 60। 12 पंजे 60, तो R बराबर हो गया 12%। कितना हो जाएगा भाई? 12%। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या कहा मैंने? R ही था, T 5 वर्ष था, बराबर प्रतिशत में बनाना है तो क्या करेंगे? 1980 रुपये का ब्याज 3300 रुपये पर, तो 1980 बटे 3300 इंटू 100 प्रतिशत बनाते हैं। इससे 2 जीरो, 33 से काट दिया कितनी बार? 198, 6 बार। तो ये जीरो 60 आ गया, 12 पंजे 60। R कितना आ गया? 60%। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाए क्या मेरे भैया? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, क्या सवाल है सुन लीजिए। 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब दिक्कत यह है कि इसमें जो रेट है ना वो बड़ी अटपटी सी रेट दी है। क्या रेट है? इसने कहा है कि 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक रूप से इतने मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा? देखो मैं पीछे भी तुम्हें समझा के आया था। वार्षिक मतलब 1 वर्ष में, वार्षिक मतलब 1 वर्ष में, प्रति हजार का मतलब हुआ 1000 रुपये पर। वो प्रतिशत होता था, पहले प्रतिशत होता था, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 रुपये पर। अब प्रति हजार है तो 1000 रुपये पर कितने रुपए मिलते हैं? 75 रुपये मिलते हैं ब्याज के। कितने रुपए? 75 रुपये। कब पूछा है? कितना टाइम का पूछा है? 2 साल का। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? अगर 1 साल में 75 रुपये हैं तो 2 साल में 2 गुना 150 रुपये नहीं हो जाएंगे क्या? अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? लेकिन 2 साल में तो पूछे हैं, 2 साल में तो पूछे, लेकिन कितने पर? 2000 पर। अगर 1000 रुपये पर 150 रुपये तो 2000 पर 2 गुने मतलब 300 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कितना? 300 रुपये का। 2 वर्ष में 2000 रुपये पर कितने का ब्याज मिल जाएगा? 300 का। ये था हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या होता है? दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। अब यहां पर जो रेट है वो प्रति हजार है, जबकि एक्चुअल में हमारी रेट जो होती है वो प्रति 100 होती है। प्रति 100 होती है। अगर प्रति 100 बनाए तो 75 रुपये कितने मिल रहे हैं?
1000 पर हमें कितने बनाने होते हैं? 100 पर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे तो यह आएगा 7.5%। कितना आ जाएगा? रेट जो आ जाएगी 7.5। अब PRT में हम इसको भर सकते थे या सीधा कर सकते हैं। 7.5% रेट से 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7.5 दूनी 15%। कितना? 15%। अब ये किस पर? 2000 रुपये पर। 2000 रुपये पर 15% की रेट से कितना ब्याज मिल गया? 15 दूनी 30 मतलब 300 रुपये। ये तरीका भी है। तो ये बच्चों वाला, इसको जब हम कर पाएंगे जब हम बेसिक से चीजें सीखेंगे। बेसिक से रेट क्या है उसको हमने जाना, ठीक है, अच्छे से हमने रेट को जाना, ब्याज को हमने अच्छे से जाना, तब हम इस चीजों पर पहुंच पा रहे हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। 5वें क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है धीमी धीमी आवाज में? छठा क्वेश्चन है हमारा 3000 रुपये पर 12% की दर से 1800 रुपये का ब्याज कितने टाइम में मिल जाएगा? कर सकते हैं, ठीक है, या मैं नहीं कराता, इसको तुम खुद से करोगे। अगला है 50,200 रुपये की राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है। तो साधारण ब्याज, चलो मैं बता देता हूँ इस वाले को, 7वें को हम बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रतिशत मतलब दशमलव वाला मसला अटका हुआ है, तो इस मसले को ख़त्म करते हैं। 50,200 रुपये की राशि है, मूलधन इतना हो गया। टाइम है 3 माह। टाइम कितना है? 3 माह। 3 महीने में कितने रुपए का साधारण ब्याज है? साधारण ब्याज है 1380.5 रुपये का। तो इसने कहा है कि बताओ भैया रेट, इसके मुंह पे फेंक के मारो बहुत जोर से। कैसे करेंगे? अरे क्या तरीका होना चाहिए? तो तरीका तो मैंने बता दिया। तरीका क्या होगा? तरीका वही होगा कि R इंटू टी हमें दे रखा है 3 माह। 3 माह का मतलब 3/12 वर्ष। प्रतिशत बराबर किसके होगा? ये जो 1380.5 रुपये मिले हैं ये किस पर मिले हैं? अरे बोल दो, 50,200 रुपये पर इंटू 100। इतना, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं तक भी। चलिए अब 2 जीरो से इन 2 जीरो को बहुत बुरी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसको काट देंगे हम 4 बार और 4 की गुणा होगी सीधी वहां पर, तो रेट बराबर हो जाएगा 4 की गुणा वहां पे कर दो। कब भैया कितना होगा? 5 चौक 20 की 0 2 आ जाएगा, और यहाँ 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, फिर 13 चौका 52 का 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54, और 502। अब 502 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटता नजर आएगा भाई? अरे कट रहा है नहीं कट रहा? कट रहा है या नहीं कट रहा? इससे तो हमें 4 से सीधा सीधा नीचे काट लेना था। कोई बात नहीं, अब इसको हम काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे। किससे काट दें भाई? 2 से कटेगा 2711 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार? 251 बार। कितनी बार? 251 बार। अब 251 से अगर हम काटें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 11 बार कट रहा है। कितनी बार? 11 बार। देखो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 56 नहीं कट रहा भाई, 11 बार तो नहीं कट रहा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास में 11 भी है, 9 भी है, 9.5 भी है, 8.5 भी है। कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे? एक बार देख लेते हैं। अगर 11 ऑप्शन है तो मुझे लग रहा है कि 11 बार ही जाएगा। कितना था? 50,200 रुपये की राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज 1380.5 रुपये है। सही है। तो R ये हो गया 1/4। 4 की गुणा वहाँ पे कर देंगे, 4 की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा। 4 की गुणा वहाँ पर करके 5 चौक 20, 0 2 बचेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 3 बचेंगे, 13 चौक 52 और 3 55, 13 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब यहाँ पर 55 आ जाएगा तो अब ये कटेगा सही तरीके से। 27 दूनी 54, 6 और ये आ गया 1। अब कट गया 11 बार। कितनी बार? 11 बार, ठीक है। हमने कैलकुलेशन हल्की सी मिस्टेक की थी, तो रेट कितना आ गया? 11%। ऑप्शन से भी मेरे भैया पता लग जाता है सीधा सीधा। हम ऊपर देखेंगे 1 से 1 या तो 1 गुना होगा या 11 गुना होगा, ठीक है। 1 गुना 2 होगा नहीं, सीधा सीधा देख लो 11 गुना हो सकता है। 11 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 11 एकम 11 का 1 बचेगा, 11 पंजे 55, 56 का 6, 5 बचेंगे, 11 दूनी 22, 5 27, 11 बार खल्लास। चलें क्या आगे? अरे चलें क्या आगे? क्वेश्चन नंबर 7 के आगे लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। किसको लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि 400 रुपये की राशि पर, कितने रुपए की? 400 रुपये की राशि पर टाइम 10 वर्ष, टाइम 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो 280 रुपये है। कितना है? 280 रुपये है। जब 280 रुपये है तो रेट बतानी है। जल्दी से बताओ भैया, तुम्हारा है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा है, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे का मतलब तुम्हारे लिए दे रहा हूँ।
67,400 रुपये टाइम 14 माह, टाइम 14 माह का साधारण ब्याज जो है वो है 4718 रुपये है। तो यहाँ भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। जल्दी जल्दी अपने दाएं हाथ का कमाल दिखा दो। अरे दाएं से लिखते हो ना, दाएं हाथ का दिखाना है, बाएं हाथ का नहीं दिखाना है। अरे बताओ भैया, सवाल का आंसर दे दो, जल्दी जल्दी सवाल का आंसर दे दो। अरे आ गया क्या कुछ लोगों का आंसर? मुझे लग रहा है कुछ लोगों का आंसर आ गया है, फड़फड़ा रहे हैं कमेंट में। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये तो बच्चों वाला, इसका तो सीधा सीधा करोगे 70% 7 रेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 ही आएगी ना। ये मैंने परसेंट कहाँ से लगा दिया, देखो कैसे करेंगे। R इंटू टी हो गया टाइम बराबर कितना? 280 रुपये का कितने रुपए पर? 400 रुपये पर इंटू 100। 2 से काट दे, 2 जीरो 2 जीरो, इसको काटेंगे कितनी बार? 70 बार। 0 से 0 खत्म। R बराबर कितना आया? 7%। बच्चों वाला खेल था बिल्कुल। ये हमसे कह रहा है कि लो भैया खेल लो। चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर रेट का पता नहीं, टाइम है 14 महीने, 14 महीने को हम 14/12 वर्ष कर देंगे बराबर कितने रुपए का ब्याज है? 4700। जगह छोटी पड़ जाएगी भैया, कहीं और देखते हैं हिसाब, यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। R बराबर 14/12 बराबर 4718 रुपये का, 4718 रुपये का ब्याज है। कितने पर है? ये है इतने पर, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2 से काटा, ये हो जाएगा R इंटू 7/6 बराबर 4718/674। कितना? 674। अब क्या करेंगे हम? काटना शुरू करते हैं। क्या 7 से कट रहा है? 7 छिंग 42, 5 बचेंगे। 7 सत्ते 49, 2 बचेंगे। कट गया 7 से। 7 से काट दो भैया। 7 छिंग 42 कितने बचे? 7 छिंग 42 कितने बचे? यहाँ पर बचेंगे 5। 7 सत्ते 49 कितने बचे? 2। 7 चौक 28 इतना आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल, बचा कितना? 6 वहाँ पर जाएगा। तो R बराबर हो गया 6%। R बराबर कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। किसी को कोई समस्या हो इतने सवालों में तो बताना, नहीं तो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ जाएं क्या? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो भी कर सकते हो वो कर दो। अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप में थोड़े ऐसे क्वेश्चन है, आसान, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल है एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में मूलधन के बराबर, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कई तरीके हैं सवाल को करने के। भैया मूलधन जो होता है वो होता है कितना? 100। हम कितना मानते हैं कि मूलधन जो है वो है 100। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वह 10 वर्ष में साधारण ब्याज इसके 5% के बराबर यानी 5 रुपए हो जाता है। 10 वर्ष में कितना होता है? 5 रुपए। अब उसने कहा कि कितने टाइम में मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन के बराबर का मतलब 100 रुपए कब तक हो जाएंगे? ठीक है, तो 20 गुना करना है। कितना गुना? 20 गुना। तो टाइम भी कितना हो जाएगा भाई? 20 गुना ही हो जाएगा, 200 वर्ष। टाइम कितना लगेगा? 200 वर्ष। बात समझ में नहीं आई अभी तुम्हें? मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। 10 वर्ष में इसने कहा कि 5% के बराबर होता है, मूलधन के 5% के। अब जब मूलधन के बराबर करना है तो मूलधन तो 100% होता है। कितना? 100%। इसका मतलब 20 गुना ना करना है सीधा सीधा, और जब 20 गुना करना है तो यहाँ भी 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 वर्ष। कितना? 200 वर्ष। अब तुम थोड़ा अच्छे से समझ पाए हो, और मैंने जल्दी मतलब
कहते हैं ना वो रसमलाई, रसमलाई मैंने तुम्हें पिला दी घोट के सारी सारी जल्दी जल्दी में। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं फिर से एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान समझना, समझ में आएगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये अगर मूलधन है हमारा तो उसका 5% मतलब 5 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने टाइम में? 100 वर्ष, 10 वर्ष में। अभी कह रहा कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर मूलधन 100 रुपये है तो 5 रुपये को 100 रुपये बनाने के लिए 20 गुना करना पड़ेगा, तो टाइम भी 20 गुना हो जाएगा, मतलब 10 का 20 गुना 200। ठीक है, अरे खत्म है, दोनों तरफ से ही खत्म है। चलिए आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आया था और ये गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं 11 पर। 11 क्या कह रहा है अपनी औकात में? 5 वर्षों में 7% की दर से एक राशि पर क्या सवाल है 11वां कि 5 वर्षों में, टाइम है 5 वर्ष में, रेट है 7% वार्षिक, रेट क्या है 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5,320 रुपये का ब्याज बन जाता है। ब्याज कितने का बन गया? 5,320 रुपये का ब्याज बन जाता है। तो कहा है वो राशि बताओ, वो प्रिंसिपल बताओ। कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, मुझे तो अभी तक यही पता था कि जो साधारण ब्याज होता है वो होता है R/T, तो 7 गुणा 5% यही होगा। और ये जो साधारण ब्याज किसके बराबर रख देंगे हम? इसके बराबर। अगर मूलधन नहीं है तो सीधा हम इसके बराबर रख देंगे। चलिए अब 7 से काटना आता होगा तुमसे भी और मुझसे भी। 7 से काट दो, 7 सत्ते 49, कितने बचे? 4, 7 छिंग 42, 760। 5 से काट दो, 5 से काट देंगे, 5 से काटा, 15 पंजे 75, कितना बचा? अरे 15 पंजे 75 कितना बचा? 1 और 5 दूनी 10, तो यहाँ रह गया 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 152 रुपये। क्या कितनी आ गई? 1% की वैल्यू 152 रुपये। अब हमसे जो पूछा गया मूलधन, मूलधन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, मूलधन मान रहा है 100%। अगर 1% की वैल्यू 152 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 152 गुणा 100 बराबर 15,200 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 15,200 रुपये। बात समझ में आई नहीं? मैंने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया यहीं पर ही। मैंने क्या कहा? सीधा सीधा कि जो ब्याज होता है वो R/T होता है, तो 7 गुणा 5 हो जाएगा, या 5 गुणा 7 कैसे भी लिख लो, ये हो जाएगा। जबकि ब्याज इसमें 55 कितना 5320 दे रखा था। 7 से काटा इतनी बार, 5 से काटा फिर इतनी बार, तो 1% की वैल्यू 152। मूलधन कितना होता है? 100%, तो 100% की वैल्यू चाहिए 152 गुणा 100, यानी 15200 या 15,200। चलिए आगे चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, घोड़े दौड़ाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, लिख देता हूं इस सवाल को मैं, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज ये मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमें पता है कि इसने मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात दे दिया वो दे दिया 5:1। कितना दे दिया? 5:1। और हमें पता है कि जो ब्याज होता है वो होता है R/T प्रतिशत। क्या होता है? R/T प्रतिशत। ये होता है ब्याज प्रतिशत में। चलिए अब क्या देखेंगे हम? R तो हमें पता नहीं है, वो तो निकालना है, लेकिन टाइम हमें पता है कितना? 4 वर्ष है प्रतिशत में बराबर। अब ब्याज प्रतिशत कैसे निकाला जाए? ब्याज प्रतिशत सीधा सीधा पता है। ऐसा ना मान लें कि 1 रुपये का ब्याज है और मूलधन कितना? 5 रुपये। तो अगर 1 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर? 5 रुपये पर इंटू 100, तो ब्याज कितना होगा? 20 पंजे 100, 20% नहीं होगा, तो R × 4
बराबर कितना हो गया 20, इससे काट दे कितनी बार 5 बार, तो R बराबर कितना आ गया 5%। रेट कितनी आ जाएगी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 5%। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा। 12वां सवाल हमारा ये गया। अब आता है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है? सवाल है कि 25% प्रति वर्ष की दर से, सवाल नंबर 13 जो है रेट दे दिए कितनी 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का टाइम दे दिया, 12 महीने 12 माह, 12 माह पता सीधा सीधा पता है हमें 1 वर्ष होता है का जो साधारण ब्याज है एसआई जो है वो कितना है 935 रुपए। कितना 935 रुपए। तो पूछा है राशि का मान, मतलब मूलधन हमसे पूछा है। चलो इसके बाद अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कह रहा है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष, रेट कितना होगा 5% प्रति वर्ष दर से 6 महीने का टाइम कितना है 6 माह, 6 माह का जो साधारण ब्याज है वो है 65.5 रुपये। कितना 65.5 रुपये। तो मूलधन पूछा है, इसमें भी क्या होगा। ठीक है चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 और 14 खत्म करते हैं इनको जड़ से। चलिए कैसे करेंगे? अब मैंने अभी बताया था भाई ये 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष में 25% की रेट से ब्याज कितना मिलेगा 25% ही मिल जाएगा। कितना 25%, और उसकी वैल्यू होगी 935। ब्याज कितना दे रखा है 935। 5 से काट सकते हैं, 5 से काटा 5 बार, और इसको 5 से काटा 18 पंजे 90 और 5 सत्ते 35, इतनी बार। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है मूलधन। मूलधन होता है 100%, तो कितना गुना करना है कुल मिला के 20 गुना। 5 से 100 करने के लिए 20 गुना, तो यहाँ भी कितना कर दें 20 गुना। 187 गुणा 20 बराबर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जीरो तो ऐसी रहेगी, 7 दूनी 14 का 4, 18 दूनी 36 और 1 37, 3740 रुपये हमारे मूलधन के रूप में होंगे। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी यही है। रेट कितनी है भाई, रेट है हमारी 5% और टाइम कितना है 6 महीने, मतलब 1/2 बराबर किसके हो गया 65.5 के, 65.5 के। अब हम क्या करेंगे, पहले तो 5 से उड़ा देंगे इसको, 5 से उड़ाएंगे 13 पंजे 65 और 5 एकम 5 और 2 की गुणा कर देंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 26.2। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 26.2, और जब 1% की वैल्यू 26.2 होगी तो हमें निकालना है मूलधन। 100% की वैल्यू हो जाएगी 26.2 गुणा 100, 1 जीरो से दशमलव खत्म, ये आ गया 2620। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2620। अरे किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ तक 14 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, किसी को कोई परेशानी तकलीफ कुछ भी हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपनी कदम बढ़ा देते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है। इस सवाल को समझना भाई अच्छे से, क्योंकि इसमें दिक्कत करने के चांस ज्यादा होते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। तो राशि क्या है, राशि क्या है, चलो भी देख लेते हैं अब क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें चीजें समझनी है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। इसने दिया हुआ है कि रेट कितनी है 25% है, ब्याज रेट कितनी होगी 25% और टाइम जो होगा वो होगा 4 वर्ष। 8800 रुपये हो जाती है, इसमें है असली कंफ्यूजन। ये 8800 रुपये क्या है भाई, 8800 रुपये क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो एक बार फिर, क्योंकि ब्याज की इसमें कहीं चर्चा नहीं कर रहा कि ब्याज इतना हो जाता है। देखो ध्यान सुनो, इसने कहा एक राशि है जो साधारण ब्याज की दर पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। राशि 8800 रुपये हो जाती है, मतलब अमाउंट क्या हो गया, ये है अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया 8800 रुपये। ठीक है, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो इसने पूछा है बताओ राशि क्या है मूलधन क्या है।
ठीक है। अब मुझे पता है कि जो ब्याज होता है वो होता है R इंटू टी, तो 25 चौका 100% हमारा क्या होगा, ब्याज हो गया। अगर 100% ब्याज होगा तो मैं पूछता हूं अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है P प्लस SI, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना 100% हम मानते ही हैं, ब्याज भी हमारा कितना आ गया 100%, तो जो अमाउंट हमारा बन गया वो बन गया 200%। और ये क्या है, ये अमाउंट ही है 8800 रुपये। तो अगर 200% की वैल्यू 8800 है तो मूलधन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी, मतलब 4400 रुपये। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। कुछ था क्या सवाल में, कुछ भी नहीं था, जड़ से खत्म कर दिया हमने। ध्यान रखना ये जो 8800 रुपये है ये राशि हो गई है, ये मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज करके ये मिश्र धन बन गया है। ठीक है, चलेंगे आगे। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, बता देना अगर तकलीफ हो तो कमेंट में लिख देना तकलीफ हो तो। वैसे कल से मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन लगे लगाए मिलेंगे वहां पर। ठीक है, कल से इसको स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन लगाने के तरीके को भी। आगे चल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल क्या है सुन लेते हैं। सवाल है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी को, अपने मित्र बी को 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार दी, इस शर्त पर उधार दी कि वह एक वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी है, उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी है। चलिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, बस लैंग्वेज को इतना लंबा कर दिया है कि बालक उसको पढ़ता पढ़ता ही थक जाए। क्या कहा है कि ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी को 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार दी कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 8% के ब्याज के साथ वापस लौटा देगा। किंतु ए ने ली है तो बी से ली होगी, ऐसा कर लो, ए ने बी से 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर ली, हाँ ऐसे से होगा कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 8% की साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ गया, उसको लॉटरी पोटरी लगी कहीं से। अब वो कह रहा है कि चल भी बता तेरे कितने पैसे, कितने दूं तुझे, बता। चलो, तो कैसे करेंगे भाई, हमें तो कुछ भी नहीं करना। क्यों, हमें पता है मूलधन जो है हमारे पास में, मूलधन है हमारे पास कितना 2000 रुपये का, रेट है हमारे पास 8% की, टाइमिंग कितनी है भाई, 1 साल के लिए लिया था, लेकिन वो 31 दिसंबर से 1 जुलाई, मतलब कितना टाइम हो गया भाई, दिसंबर तो गया पूरा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई। अब ध्यान से देख रहा, 1 जुलाई को लौटाने की स्थिति में आ गया वो, तो जुलाई का तो जुड़ेगा ही नहीं, जून तक ही जुड़ेगा। तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने महीने, 6 माह। टाइम जो आ गया वो आ गया हमारा 6 माह का। चलिए तो देखते हैं कितना साधारण ब्याज उसने दोस्त से लिया है, और दोस्त भी इतना पागल है कि उसे ब्याज दे रहा है, बताओ, हद है। 8% की रेट से 8/100, कितने टाइम का, आधे साल का। ठीक है, 2 जीरो को इस कदर खत्म कर देना और 2 से 20 को इस कदर काट देना, तो कितना आ जाएगा, 80। साधारण ब्याज कितना आ गया, 80। साधारण ब्याज 80, तो राशि लौटानी है। राशि लौटाने का मतलब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, ब्याज गुणा ब्याज नहीं, सॉरी, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था 2000 रुपये, 80 रुपये का ब्याज लगाना है, 2080 रुपये का टोटल राशि देगा वापस, और इस तरीके से वो अपने कर्जे से मुक्त हो जाता है मेरे दोस्त। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता सकता है। मैंने आज की क्लास में कॉन्सेप्ट प्लस 16 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा। ठीक है, और भैया सारी चीज़ें लिखा करो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी लिखो, किसी को हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी लग रही है तो वो भी लिखो, किसी को कोई फीडबैक देना है तो वो भी लिखो, सब कुछ कमेंट में लिखा करो, और वीडियो को तो लाइक कर दिया करो बहुत ज़ोर से। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों में, सब्सक्राइब कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।